सर ये बताएं कि ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन कितनी डिफ़िकल्टीज़ आई और उस दौर में, क्योंकि आप आईपीएस 1990 बैच के आप क्लियर्ड हैं, तो उस ज़माने में और आज के ज़माने में कितना डिफरेंस है। आपने जब 1990 बैच से जब आपने क्लियर किया एज एन आईपीएस, तो उसके बाद आपकी फर्स्ट जॉब थी, वो आप किस पे अपॉइंट हुए? वन मैसेज दैट यू वुड लव टू गिव टू आवर यंग जनरेशन। He is serving the nation from last 30 years. IPS 1990 batch. During his journey, he was appointed DCP Northwest, DCP Traffic, Special CP Armed Police, Special CP Licensing and Legal Cells. The real life Singham, Mr. Sanjay Singh. Sanjay sir, welcome to Shiraz Khan Show. हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सर आपको देख के बहुत खुशी हुई, हमारे शो पे आप आए, थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपको हमेशा लोगों ने एक लाइव एक्शन में तो हमेशा देखा है, बट क्या जो मिस्टर संजय सिंह रियलिटी में दिखते हैं, उनका बचपन कैसा गुजरा, कहाँ उनकी एजुकेशन रही, और कुछ आपके बचपने के बारे में बताएं हमें। शुरुआत हुई थी ओक ग्रोव स्कूल झाड़ीपानी मसूरी से। वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल है वो। तो बचपन में जब मैं 5 साल का रहा हूँगा तब मेरे को वहाँ पे पेरेंट्स ने एडमिट कराया। माय फादर वाज इन द इंडियन रेलवेज। तो एट दैट टाइम वो पोस्टेड थे दोरनाकल, एक जगह है साउथ में। तो फॉर दैट रीजंस दे पुट मी इन अ बोर्डिंग स्कूल। तो इनिशियल फॉर्मेटिव ईयर्स जो थे ओक ग्रोव स्कूल में गुजरे, और उसके बाद लखनऊ के अंदर केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल, अच्छा, वहाँ पे मैंने 12th के 4-5 साल उधर पढ़ाई की। अच्छा, फैमिली में कौन कौन था आपके? फैमिली में हम लोग ये 3 ब्रदर्स। मैं हूँ जो कि अब पुलिस की नौकरी में हूँ। माय मिडिल ब्रदर ही इज़ अ डॉक्टर, एंड यंगेस्ट जो है वो आर्किटेक्ट हैं। आपके जो फादर थे वो शुरू से चाहते थे कि आप पुलिस में ही जाएं, या आपकी ये खुद की विलिंग थी? क्योंकि बच्चे तो होते हैं ना कि इंडिया में ख़ास तौर से बच्चों का क्या होता है कि नहीं, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि रहती है। तो आप भी क्या उन्हीं शरारती बच्चों में से थे, या फिर आप बहुत स्टडीज़ इसमें ले? नहीं, शुरुआत में तो स्कूल में वी वर इनटू स्पोर्ट्स, यू नो, थिएटर एक्टिविटीज़ एंड डिबेटिंग एंड ऑल दैट। उसके बाद 12th के बाद आई रिमेम्बर फादर का ट्रांसफ़र जो है फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली हो गया था। करेक्ट। सो व्हेन वी केम ओवर हियर, उसके बाद आई जॉइंड हिंदू कॉलेज, एंड वहाँ पे हिस्ट्री ऑनर्स मैंने ज्वाइन किया। तो यहाँ पे आने के बाद और जो माहौल जो पाया गया उस वक्त ये था कि काफ़ी लोग जो हम लोग के साथ के थे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। तो फिर वहाँ से ट्रैक ज़्यादा बदला कि हमने भी सोचा कि सिविल सर्विसेज लिया जाए। तो फिर वो कौन सा ईयर था जब आपने अपना मन बना लिया था कि नहीं, अब तो मुझे प्रोफेशनली इसी में जाना है? आई थिंक बाय फर्स्ट ईयर वी वर क्लियर कि कहाँ जाना है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग कहानी, हम लोग के साथ एक और मित्र हुआ करते थे, और वो जो है वो चाहते थे कि हम लोग सब लॉ ज्वाइन करें। ही वांट, बट देन वी वांटेड टू गो फॉर सिविल सर्विसेज। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके जो बॉर्न हुआ वो कहाँ पे हुआ, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, ये हमें पता लगना चाहिए, क्योंकि आज हमने तो आपको शुरू से दिल्ली में ही देखा है। I was born in Delhi. अच्छा। At that time, my father was posted in Delhi. ओके। अच्छा, दिल्ली में बॉर्न हुए, उसके बाद मसूरी चले गए, वहाँ पर आपकी बोर्डिंग जब हुआ? दिल्ली में फिर फादर गॉट ट्रांसफर टू जो जैसे सिकंदराबाद, हैदराबाद, वो उस एरिया में रहे। राइट। एंड देन काजीपेट, इन दीज जुरिस्डिक्शंस। सो एट दैट टाइम आई वाज पुट इनटू द बोर्डिंग स्कूल। ओके। तो कभी पेरेंट्स की तरफ से ये प्रेशर नहीं रहा कि नहीं यार आप सिविल्स क्यों कर रहे हो, आपको ये करना चाहिए? नहीं, कभी आई डोंट थिंक माय पेरेंट्स वर क्वाइट क्लियर अबाउट दैट कि ये जो करना चाहता है उसको करने दिया जाए। दे नेवर प्रेशराइज्ड फॉर डूइंग एनीथिंग, एंड दे बैक्ड जो भी हमने जो ड्रीम थी या जो बनना चाहते थे उसको पूरी तरह से बैक किया। सर ये बताएं कि ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन कितनी डिफ़िकल्टीज़ आई और उस दौर में, क्योंकि आप आईपीएस 1990 बैच के आप क्लियर्ड हैं, तो उस ज़माने में और आज के ज़माने में कितना डिफरेंस है, मतलब पढ़ाई को अगर हम बात करते हैं और इसको अप्रोच करने में? देखिए, वक्त तो बदला है। आप अगर देखें तो जो हम लोगों का ज़माना था
उसमें फर्स्ट डिवीजन एक बहुत अच्छा मुकाम माना जाता था। Correct. अब अगर आप देखें तो हाल फिलहाल में 2-3 साल से आप देखिए 99% के ऊपर भी एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलना मुश्किल हो गया है। एब्सोल्युटली। जो इनफैक्ट पहली लिस्ट के अंदर ही 99% के अंदर के बाद दूसरी लिस्ट नहीं निकल रही है। नहीं निकलती है। तो वक्त बदला है, लोग अब एनवायरमेंटली भी एजुकेशनली भी तो चेंजेस तो आए हैं। कहाँ तक ठीक है कहाँ गलत है दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। मगर उस दौर में ऐसा नहीं था कि सर पहले लोग पुलिस की जो जॉब थी प्रोफाइल में जाने के लिए पहले इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, आज ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसा कभी आपने फील नहीं किया? नहीं, सब तरीके के लोग हैं, तो रुझान की बात है, आप किस एरिया में आपका इंटरेस्ट है। कई सारे कोई somebody is interested in medicine, engineering. Now, as it is with advancement of science, technology, computers, information, इतनी सारी नई नई ब्रांचेस निकल के आ गई हैं, स्पेशलाइजेशन इतनी सारी नई नई आ गई हैं जो कि आपने पहले कभी नहीं सोचा था। Absolutely. सो नाउ वैरायटी बहुत है, स्कोप बहुत है अलग अलग चीज़ों का। सो दैट वे ऑप्शंस काफ़ी बढ़ गए। आप लॉ के अंदर ही देखिए 10 तरीके के ऑप्शंस हैं इन लॉ इटसेल्फ टू परस्यू एज अ करियर। सो थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर द बेटर। अच्छा सर, ये बताइए कि अब आपकी थोड़ी सी प्रोफेशनल करियर के बारे में ये जानना चाहेंगे, इनफैक्ट हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनके पता लग जाए कि आपने जब 1990 बैच से जब आपने क्लियर किया एज एन IPS, तो उसके बाद आपकी फर्स्ट जॉब थी वो आप किस पे अपॉइंट हुए? यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो दिल्ली की थी वो वाज ACP रोहिणी। ACP रोहिणी। तो रोहिणी जो है एक नया सब डिवीजन उस वक्त क्रिएट हुआ था। एंड आई रिमेम्बर, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, वी हैड टू सेट अप द ऑफिस, और जो पुलिस स्टेशन जैसे वहाँ पे टेंट में हुआ करता था। अच्छा। प्रशांत विहार रोहिणी के इलाके में। तो और डेवलप हो रहा था 90s में। एब्सोल्युटली। तो रोहिणी बिल्कुल खाली वीरान जब हम लोग पेट्रोलिंग के लिए निकलते थे, और अब का आप रोहिणी देखिए। एब्सोल्युटली। तो वक्त काफी बदल गया। तो सर फिर रोहिणी के बाद का आपका सफ़र जो जर्नी रही, मतलब फिर आप स्पेशल उस तक पहुँचे, तो वो थोड़ा सा जर्नी उसके बारे में हमारे साथ शेयर करें कुछ। उसके अंदर जैसे मुख्य पोस्टिंग्स वगैरह, एडिशनल DCP वेस्ट मैंने काम किया, DCP नॉर्थ वेस्ट हम लोगों ने काम किया। अगर आप देखिए तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बहुत ही क्राइम प्रोन एरिया है। करेक्ट। एंड मेजर क्राइम्स यहाँ पे होते हैं, तो काफ़ी चैलेंजिंग था क्राइम को हैंडल करना, गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन लेना। इनिशियली एट दैट टाइम कई सारे किडनैपिंग के केसेस हुआ करते थे। तो कई हम लोगों ने केसेस वर्कआउट किए। मेरठ से एक बच्चे को रिकवर करके लेके आए कई जगह से। सो दोज आर वेरी सेटिस्फाइंग टाइम्स, स्पेशली हैंडलिंग दोज ऑपरेशंस। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपकी जर्नी के अंदर आप पिछले 30 साल से ऑलमोस्ट हो गए हैं, और इसमें आपने बहुत सारी जगहों पे अपनी सर्विसेज को सर्व किया है, और उस ड्यूरेशन में अभी तक की आपकी सबसे बेस्ट सर्विस किस डिपार्टमेंट में? क्योंकि हमेशा जैसे आपने कहा सिविल सर्विसेज में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कहाँ का रहा? See, the best experience would always be when you're in the field. So your additional DCP West and DCP Northwest days, because that is the time आप actually field के अंदर plan कर रहे होते हैं, operations lead कर रहे होते हैं on the ground. You are अपने men, you are closer to the men. Correct. So interaction is much more, and results are there for you to see. So best times तो definitely when as an, because बहुत अच्छा काम किया गया, स्पेशली क्रिमिनल्स के खिलाफ हम लोगों ने काफ़ी सख्त कार्रवाई की। हमें आपकी बहुत सारी उपलब्धियों के बारे में पता है, मगर मैं आप चाहता हूँ कि आपकी सबसे बेस्ट केस जो आपको खुद को लगता है एक सेटिस्फाइंग कि यार मैंने जो किया है ना, या मैं खुश होता हूँ ये मैंने किया है। केसेस तो कई हैं, बट एक आत्माराम गुप्ता काउंसलर का मर्डर हुआ था। ओके। तो उसके अंदर एक अगेन काफ़ी, और शारदा जैन को हम लोगों ने अरेस्ट किया था। शी वॉज ऑल्सो अगेन पॉलिटिशियन। सो दैट वॉज वन ऑफ सेंसेशनल केस ऑफ दैट टाइम विच हैड हिट द हेडलाइंस। अच्छा। एंड एक लेडी ने मर्डर किया, उसके अंदर बाहर एक इलाके के एक गांव के अंदर जाके वहाँ के प्रधान के साथ भी इन्वॉल्वमेंट थी,
कुछ पुलिस वाले थे जिन्होंने की बॉडी डिस्पोज ऑफ और आगे कर दी थी, उनकी अरेस्ट की गई, प्रधान की अरेस्ट की गई. दिस लेडी टू हैंडल हर एंड टू इंटरोगेट वाज मेजर हर्डल. सो एंड उसके बाद उसने काफ़ी अपील भी की. शी वेंट अप टू द हाईएस्ट अथॉरिटी बट हर बेल वाज ऑलवेज रिजेक्टेड. सो वो काफ़ी सेटिस्फाइंग, वन ऑफ द सेटिस्फाइंग केसेस. अच्छा, आपके करियर में ऐसा कभी हुआ है कि आपने शूट आउट भी, आपका इनकाउंटर का भी मौका मिला हो आपको? हाँ, हम लोगों ने, आई रिमेंबर आई लेड एन टीम इन नटराज हैंडीक्राफ्ट्स एम्पोरियम में. हम लोगों को एक इंफॉर्मेशन मिली थी, तो एक राजबीर रमाला नाम का एक गैंगस्टर है, ओके, उसको और उसके साथ एक और सब इंस्पेक्टर था, तो वहाँ पे शूट आउट हुआ था. राजबीर रमाला वाज अ वांटेड क्रिमिनल. उसके ऊपर 3 लाख का इनाम रखा हुआ था यूपी गवर्नमेंट ने. एंड दैट वाज एंड बोथ ऑफ देम वर किल्ड ड्यूरिंग दैट एनकाउंटर. ओके. तो सर वो मतलब फैमिली के ऊपर कैसा प्रेशर रहता है, क्योंकि जब आपको पता होता है और फैमिली को भी पता होता है कि इस वक्त जब आप जा रहे हैं घर से तो किसी इनकाउंटर के लिए जा रहे हैं, मतलब बता के जाते हैं, या फिर फैमिली के ऊपर किस तरीके का दबाव रहता है? उन्होंने कभी कहा नहीं नहीं आप मत जाओ? नहीं, मैं तो बता के नहीं जाता. वही मैं मतलब. सो दे वुड कम टू नो लेटर ऑन थ्रू मीडिया, और वो कि अच्छा कि ही इज देयर, या वो वाली बात है. तो सर ये आप अगर जैसे आज की जो जनरेशन है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अब जो यूथ है एक तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर बहुत जल्दी हो जाता है हर चीज़ों से, चाहे वो सही काम हो या गलत काम हो, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, what is right will always be right. Absolutely. And what is wrong will always be wrong. So you have to decide and we have to decide कि आप किस पक्ष का साथ देते हैं या आप किस चीज़ के साथ खड़े हैं. राइट. और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है कि भाई टू बी साइलेंट एंड टू बी इंडिफरेंट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. एब्सोल्युटली. अगर कोई चीज़ आप गलत देखते हैं या कुछ गलत हो रही है तो आपको उस चीज़ के लिए खड़ा होना चाहिए. तो नहीं तो अगर एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि अगर आप सोचें कि मेरे बगल के घर में आग लगी है और मैं उसको बुझाने की कोशिश नहीं करूंगा तो वो आग एक दिन आपके घर पे भी आग लग सकती है. तो ज़रूरी ये है कि एक तो पक्ष लें, जो भी स्टैंड है उस चीज़ पे खड़े होके उस चीज़ का साथ दें. एंड और डू नॉट वाइन, डू नॉट क्राई अबाउट थिंग्स. यू नो, अगर कुछ करना चाहते हैं करें, बजाय कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. कहना बड़ा आसान है. लेट्स प्ले रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर विद द रियल लाइफ सिंगर मिस्टर संजय सिंह. इफ यू गो फॉर एडवेंचर ट्रिप विद whom you take along and why? My family, always. We've gone on so many adventure trips, be it rafting, ballooning, on glaciers, mountains, everywhere. But So we you travel a explore lot. each and everything. We explore each. Wow, and very everything. nice. So who is your superhero and why? My superhero I like is Batman. Especially because the gadgetry which he uses, the Batmobile and the Bat, the works, all the electronic works which he has. What are you passionate about? I am passionate about travel. Favorite drink? Favorite drink would be coffee. ये तो 100% it's happened with you. Have you ever slapped someone in public and why? Definitely. So many times. Okay sir. Dark chocolate or milk chocolate? Dark. Dark. Do you snore? Yes. Okay. Which place you want to travel? I would like to go to South Africa. South Africa. Do you believe in destiny? Yes. Who is your inspiration and why? So many people to be inspired about, but my basic inspiration comes from Bhagavad Gita. What's something new happening in your life right now? Right now I'm looking after licensing and legal division. तो legal division को खड़ा करना है, licensing को और बढ़िया बनाना है, transparent, more public friendly. That is the main objective. Very good. How do you start your day? By doing yoga. What is success for you? Success is dreaming and trying to achieve those dreams. Absolutely. The journey is important. Sunrise or sunset? Sunrise. Always sunrise. What is the first thing you notice about someone when you meet them? The eyes. What compliment does people give you the most?
very hardworking. Are you happy where are you right now in your life? Yes, 200%. Okay. What is the biggest lie that you have ever told someone? तुम बहुत अच्छे लग रहे हो. So यही सबसे बड़ा झूठ. Okay. Tell me one gadget you can't live without. I hate mobiles. Oh, मतलब it's a totally different answer that I have received the first time, in fact. Tell me your favorite book. The number one book, Bhagavad Gita, for me. If you get chance to talk to PM, what would you talk about? How to take India forward. One message that you would love to give to our young generation. As what Gandhiji said, you must be the change you wish to see in the world. Your favorite actor. Amitabh Bachchan. Your favorite place to eat. Kareem's? Jama Masjid. No, Nizamuddin. Nizamuddin Nehmat Kada. Yeah. अच्छा. What is your nickname? Sanju. संजू. वाह. Sir, lastly, Yeah. आप हमारे शिराज खान शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? I wish you all the best. you so much. The kind of, the message which this show is carrying forward, the kind of energy which it brings along, the message which it sends is बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है. और लोग उसको समझें, उसको जानें और कोशिश हम सब की यही हो कि Absolutely. सब जितने अच्छे लोगों को जोड़ो और spread health, happiness. Absolutely. Hope you like the story of Mr. Singham, Mr. Sanjay Singh. इनकी स्टोरी ने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी किया होगा, मोटिवेट भी किया होगा. अगर आप लोगों को इनकी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर जो पहली बार आए प्लीज़ एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.